नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 2 जनवरी 2026 की क्लास है ये। आज के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। डेली नोट डाउन कर सकते हैं आप इन प्रश्नों को। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, किस शैक्षणिक संस्थान के पूर्व छात्रों ने 100 करोड़ रुपए का दान देंगे? किस शैक्षणिक संस्थान के पूर्व छात्र जो है 100 करोड़ रुपए का दान देंगे? किस शैक्षणिक संस्थान के पूर्व छात्र जो है 100 करोड़ रुपए का दान देंगे? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। तो हाल ही में जो है आईआईटी कानपुर के जो छात्र है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने अपनी संस्थान जो है जहाँ से उन्होंने पास आउट किया था आईआईटी कानपुर, उसको 100 करोड़ रुपए का दान देंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा किसी संस्थान को, शैक्षणिक संस्थान को दिया हुआ दान होगा अगर ये छात्र देते हैं 100 करोड़ रुपए का दान। ये जो है सन 2000 जो है उस बैच के सभी छात्र हैं जो ये 100 करोड़ रुपए का दान देंगे, और ये अब तक का किसी शैक्षणिक संस्था को दिया सबसे बड़ा डोनेशन होगा। अगर ये डोनेशन होता है तो डोनेशन होगा 100 करोड़ रुपए का, सबसे बड़ा डोनेशन होगा किसी व्यक्ति द्वारा इस संस्था को देने होगा, शैक्षणिक संस्था के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अमेरिकन एक संस्था है टीसी कैडलर। अमेरिकन संस्था है टीसी कैडलर, जिसने अभी हाल ही में 100 ब्यूटीफुल फेसेस का नाम जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान किसको दिया है? अमेरिकन एक संस्था है टीसी कैडलर, जिसने 100 ब्यूटीफुल फेसेस का एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान उनको किसने दिया? ऑप्शन ए लीसा को, ऑप्शन बी सबरीना, ऑप्शन सी जेनी, ऑप्शन बी रोजे। तो इसमें जो इन्होंने पहला जो स्थान दिया है वो ऑप्शन नंबर डी रोजे जो है उसको पहला स्थान दिया है 100 ब्यूटीफुल फेसेस के अंतर्गत। रोजे जो है दक्षिणी कोरिया की पॉप ग्रुप की एक सिंगर है, ब्लैक पिंक के ग्रुप पॉप ग्रुप है दक्षिणी कोरिया में। पॉप ग्रुप है ब्लैक पिंक, उसकी ये क्या सिंगर है जिसको 100 ब्यूटीफुल फेसेस के अंतर्गत पहला स्थान दिया है, अमेरिकन संस्था ने। तीसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश से 80 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध का बम सुरक्षित हटाया गया है? हाल ही में किस देश से 80 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध का जो बम है अभी सुरक्षित हटाया गया है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन नंबर दो सर्बिया, ऑप्शन नंबर तीन जापान, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। तो किस देश से जो है हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध का बम सुरक्षित हटाया गया है? वो ऑप्शन नंबर बी सर्बिया से जो है हाल ही में जो है ये बम सुरक्षित निकाला गया है। और सर्बिया में भी अगर पूछ ले तो सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड से ये जो बम है सुरक्षित हटाया गया है। बम की बात करें तो 470 किलो का ये बम है, जिसे सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला गया है। ये बम जो है अमेरिका में बना था और एलाइड फोर्सेस द्वारा हवाई हमले के दौरान नीचे गिर गया था, जिसे अभी हाल ही में सुरक्षित निकाल लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है उसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। और ये जो नामकरण दिया गया है बीसीसी द्वारा दिया गया है। और बीसीसीआई जो है इस विजय हजारे ट्रॉफी को घरेलू जो टूर्नामेंट होते हैं भारत में उसमें उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल नोमैड वीजा शुरू किया है? प्रश्न वापस देखिए, हाल ही में किस देश ने विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल नोमैड वीजा चालू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। नोमैड वीजा जो है हाल ही में किसने शुरू किया है? नोमैड वीजा जो है ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया ने जो है हाल ही विदेशी नागरिकों के लिए शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, भारत और रूस के मध्य हुए समझौते के अनुसार रूस का कौन सा यात्री विमान अब भारत में बनेगा? भारत और रूस के मध्य एक समझौता हुआ है, उसके अनुसार रूस का कौन सा यात्री विमान है जो अब भारत में बनेगा? ऑप्शन नंबर ए SJ-100, ऑप्शन नंबर दो बोइंग 749, ऑप्शन नंबर तीन बोइंग 777 और एयरबेस A380। इन चार में से जो है SJ-100 जो है रूस का विमान है, अब ये भारत में ही बनेगा। SJ-100 रूसी विमान, रूसी यात्री विमान है, ये यात्री विमान है, पैसेंजर विमान है,
जिसका निर्माण अब भारत में ही होगा। रूस और भारत के मध्य हुए समझौते के अनुसार, वो रूस व भारत के मध्य हुए समझौते के अनुसार इसका निर्माण अब कहाँ होगा, भारत में ही होगा। वो भारत की ओर से जो समझौता किया था वो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और रूस की तरफ से जो है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मध्य एमओयू हुआ है। उसके तहत अब ये हुआ है कि SJ-100 जो है यात्री विमान, उसका निर्माण भारत में किया जाए। SJ-100 को सुखोई सुपर जेट भी कहते हैं। ये 2 इंजन वाला यात्री विमान है, 2 इंजन वाला यात्री विमान है, जिसका निर्माण अब भारत में ही किया जाएगा नए समझौते के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। भारत में किस जगह देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनने जा रहा है? भारत में किस जगह जो है अब डाटा सेंटर बन रहा है AI का सबसे बड़ा? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। तो AI डाटा सेंटर का बनेगा भारत में सबसे बड़ा? वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है देश का सबसे बड़ा AI बनेगा। आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम, वहाँ क्या बनेगा, देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनेगा। कौन मिलकर बना रहा है? एक तो गूगल, वो अडानी जो ग्रुप है, अडानी एंटरप्राइज ग्रुप, ये दोनों मिलकर इसको बनाएंगे। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी हब भी बनेगा। तो विश्व का देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर विशाखापट्टनम में बनेगा। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और बनाने वाले कौन है? गूगल, वो अडानी ने इसके लिए समझौता किया है। दोनों मिलकर इसको बनाएंगे। उसके साथ ही ग्रीन एनर्जी हब भी ये लोग यहाँ पे बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। अमेरिका का तीसरा राज्य जिसने दीपावली पर आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित किया है। हाल ही में जो दीपावली गई थी उस पर अमेरिका का एक तीसरा राज्य है जिसने दीपावली पर ऑफिशियली छुट्टी, राज्य अवकाश घोषित किया है। ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी फ्लोरिडा, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने जो है हाल ही में दीपावली पर जो है आधिकारिक रूप से छुट्टी का घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। देश की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न वापस देखिए, देश की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो देश की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। केरल में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये बनेगी कहाँ पर? ये केरल में एक जगह है वाइपिन, वाइपिन वो कोची फोर्ट के मध्य बनेगी ये टनल। उसकी लंबाई लगभग, लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 2.75 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई होगी। वाइपिन और कोची के मध्य बनेगी, अरब सागर के नीचे, अरब सागर के नीचे, अरब सागर के नीचे इसका निर्माण होगा। और इसके लिए जो बजट दिया गया है वो दिया गया है 2672 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है इसके लिए खर्चा लगेगा इसका। 2672 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा। वाइपिन और कोची के मध्य चलेगी। 2.75 किलोमीटर की होगी ये टनल, अंडर वाटर टनल, और अरब सागर के नीचे बनी जाएगी, जिस पर 2672 रुपए का खर्चा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। भारतीय रेलवे विश्व में नेटवर्क और विस्तार के आधार पर स्थान रखता है। भारतीय रेलवे का विश्व में नेटवर्क और विस्तार के आधार पर स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पाँच, दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी छठा। तो विस्तार के हिसाब से अगर देखें, रेलवे के हिसाब से, तो भारत का जो विश्व में चौथा स्थान है। नंबर 1 पे आता है अमेरिका। रेलवे के मामले में, नेटवर्क और विस्तार के मामले में अमेरिका नंबर 1 है। उसके बाद चाइना है। उसके बाद तीसरा है रसिया, रूस। और चौथा स्थान आता है भारत का रेलवे के मामले में। लेकिन अगर यात्री संख्या के हिसाब से देखें, यात्री संख्या के हिसाब से देखें तो भारत इसमें क्या है? भारत फर्स्ट है इसमें, भारत इसमें फर्स्ट है यात्री संख्या के हिसाब से। कि रोज के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा यात्री जहाँ ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं यात्री, तो भारत इसमें क्या है? फर्स्ट है। और देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, देश का सबसे बड़ा और व्यस्त स्टेशन कौन सा है? वो है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन, पश्चिम बंगाल। ये जो है देश का सबसे बड़ा
देश का सबसे बड़ा जो है व्यस्त और बड़ा जो है हावड़ा जंक्शन स्टेशन जो है सबसे बड़ा है देश में पश्चिम बंगाल के अंदर। ये थे करंट अफेयर से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पीडीएफ के लिए आप आज शिक्षा विजन को टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आज की पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।